दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट वाल्मीकि नगर के बारे में। वाल्मीकि नगर लोकसभा में इन दिनों क्या चल रहा है और कैसे माहौल यहाँ दिलचस्प हो गए हैं, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है और चुनाव में क्या होने वाला है। दोस्तों, छठे चरण में 25 मई को यहाँ वोट होना है। हम तमाम गतिविधियों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वाल्मीकि नगर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। पटना यानी बिहार की राजधानी पटना से 295 किलोमीटर दूर गंडक नदी के किनारे बसा वाल्मीकि नगर का पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ बने आश्रम में वाल्मीकि यानी महर्षि वाल्मीकि रहते थे। यह सीट पश्चिमी चंपारण जिले में आती है। दोस्तों, 2008 के परिसीमन से पहले यह सीट बगहा के रूप में जानी जाती थी। वर्ष 2009 के चुनाव से यह वाल्मीकि नगर के रूप में दर्ज हुई। दोस्तों, वाल्मीकि नगर पर इस समय पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दूं कि इस सीट से आरजेडी ने दीपक यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं जेडीयू यानी एनडीए की तरफ से सुनील कुमार मैदान में है। इस सीट पर निर्दलीय व बागी प्रत्याशी हैं, जिसको ले माहौल रोचक बना हुआ है। आखिर ये बागी प्रत्याशी किसका खेल बिगाड़ेंगे और इनके मन व मिजाज में क्या चल रहा है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस सीट से बीजेपी के बागी प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल मैदान में डटे हुए हैं। दिनेश अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं। उन्हें कई संगठनों का समर्थन प्राप्त है। खासकर सरपंच संघ के अलावा व्यवसायी संघ इनके साथ घूमते दिख रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस कंस्टिट्यूंसी में वैश्य मतदाताओं की संख्या काफी निर्णायक है। कितने वैश्य वोटर्स हैं, हम आगे आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे प्रत्याशी की बात करें तो प्रवेश मिश्रा भी यहाँ निर्दलीय मैदान में है। वही प्रवेश मिश्रा जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, 3 लाख के करीब वोट लाए थे, लेकिन यह सीट आरजेडी के खाते में चले जाने के कारण वे निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। तीसरे प्रत्याशी की बात करें तो आप वो भी जान लीजिए। असम के काकोझर में 2 बार सांसद रहे वह गण सुरक्षा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष नव कुमार सरानिया मैदान में है। नव कुमार की नज़र आदिवासी थारू वोटरों पर है। आप जानते हैं कि यहाँ थारू जो समाज के लोग हैं, आदिवासी, वे काफ़ी निर्णायक रहते हैं। खासकर वह एनडीए के लिए लगातार वोटिंग करते रहे हैं, लेकिन इनके आने से, नव कुमार सारिया के मैदान में आने से माहौल बदल सा दिख रहा है। दोस्तों, इन प्रत्याशियों के बारे में तो आप जान गए। अब आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं, यहाँ की सीटों को यानी यहाँ के सियासी समीकरण को समझते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि नगर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है।
ठीक है, आइए पहले हम यहाँ की जातीय समीकरण को एक नज़र देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ वोटर्स जो हैं काफ़ी जागरूक रहते हैं। जो डाटा सामने है उसके अनुसार यहाँ थारू आदिवासी वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 2,57,000। वहीं ब्राह्मण वोट की बात करें तो भी 2 लाख से अधिक है, 2,75,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। मुस्लिम भी यहाँ कम नहीं है, ये भी काफ़ी निर्णायक रखते हैं। इनकी संख्या यहाँ 2.25 लाख है। जादू मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 1,60,000 जादू है। वहीं कुशवाहा भी 2.25 लाख के करीब है। ठीक है, मल्लाह की बात करें तो 65,000 के करीब मल्लाह वोटर्स हैं। वहीं राजपूत कायस्थ की बात करें तो 65,000 के करीब बताए जाते हैं। वैश्य, आपको बताया कि दिलीप अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य वोटरों की संख्या 2.5 लाख है। वहीं दलित भी 2.5 लाख है। तो ये हुआ यहाँ का जातीय समीकरण। ठीक है, कुल वोटर्स जो हैं यहाँ टोटल 17,66,922 है। ठीक है, थारू जाति पर सबकी निगाहें रहती है, यानी आदिवासियों पर निगाहें रहती है। आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, गौनाहा व सिकटा में थारू समाज की अच्छी खासी आबादी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हाल के दिनों में हुए चुनाव का भी आकलन कर लेते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही कहा कि 2008 में नए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई है। वर्ष 2009 में पहला चुनाव यहाँ हुआ था। पहले चुनाव में जेडीयू के सुनील कुमार कुशवाहा जीते थे। ठीक है, अब आइए चुनाव को और आगे आकलन करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पहले 2019 के चुनाव की। ठीक है, तो 2019 के चुनाव में जेडीयू के बैद्यनाथ महतो जीते थे। बैद्यनाथ महतो को 6,02,660 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के शाश्वत केदार को 2,48,044 वोट हासिल हुए थे, यानी शाश्वत केदार दूसरे स्थान पर थे। जीत हार का जो अंतर था 3,54,616। ठीक है, 2019 के चुनाव में। वहीं 2014 के चुनाव की बात करें तो दोस्तों, 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी और उस मोदी लहर में बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे मैदान में थे। सतीश चंद्र दुबे को 3,64,013 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के पूर्णमासी राम को 2,46,218 वोट हासिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्ष 2009 से लेकर अब तक कई तरह के यहाँ सियासी समीकरण भी बदलते व बनते रहे हैं। 2009 में जेडीयू के बैद्यनाथ महतो को 2,77,696 वोट मिले थे 2009 के चुनाव में। ठीक है, वहीं आईएनडी के पूर्णमासी राम को 94,021 वोट हासिल हुए थे। दोस्तों, इस क्षेत्र में थारू आदिवासी गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। ये थारू आदिवासी इस बार किधर जाएंगे यह कहना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, कारण भी आप समझते हैं। वैसे वैश्य
प्रत्याशी के बागी होने का भी असर दिखेगा। तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी, जो कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके भी मैदान में आने से प्रदेश मिश्रा नाम है, माहौल बदला सा दिख रहा है। दोस्तों, क्या होगा चुनाव में यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार के चुनाव में बागी खेल बिगाड़ रहे हैं, दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आरजेडी व जेडीयू। ठीक है, अब आइए पूर्व में हुए चुनाव को एक नज़र में हम देख लेते हैं। दोस्तों, 1952 से लेकर 1971 तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। भोला रावत 5 बार एमपी बने। 1977 में कांग्रेस हार गई थी, जगन्नाथ प्रसाद जीते थे। और फिर 1980 व 1984 के चुनाव में कांग्रेस के भोला रावत सांसद बने। दोस्तों, कांग्रेस के भोला रावत के बाद 5 बार यहाँ महेंद्र बैठा भी जीते, 2 बार जनता दल की टिकट से, 2 बार समता पार्टी से व 1 बार जेडीयू से जीत हासिल की। दोस्तों, 1989 से लेकर 1999 तक वे 5 बार एमपी रहे। आपको बता दूं कि मोदी लहर में जेडीयू बुरी तरह से हार गई थी, यानी 2014 के चुनाव बैद्यनाथ प्रसाद महतो तीसरे स्थान पर गए थे। मात्र उन्हें 81,000 वोट ही मिल पाए थे। बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे 3,64,013 वोट लाए थे, जबकि कांग्रेस के पूर्णमासी राम दूसरे स्थान पर थे, उन्हें 2,46,218 वोट हासिल हुए थे। दोस्तों, 1999 से लेकर 2014 तक 3 बार जेडीयू व 1 बार बीजेपी यहाँ से जीती है। 1999 वर्ष 2004 व 2009 में जेडीयू की जीत हुई, जबकि 2014 में बीजेपी का कमल यहाँ खिला। उसके बाद 2019 के चुनाव में व उपचुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी और जीत हासिल की। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में क्या होता है। इतना तो तय है दोस्तों कि इस बार का माहौल यहाँ काफ़ी रोचक हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।